यहाँ पे सुन सकते हो कि पर्टिकुलर बजर में हैप्पी बर्थडे की टोन प्ले हो रही है और आप ऑसिलोस्कोप में भी देख सकते हो कि जो भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है उसके स्क्वायर वेव हमको यहाँ पे डिस्प्ले पे मिल रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने ATmega32 में LCD प्रोग्रामिंग देखा था। आज के वीडियो में हम लोग CTC मोड डिस्कस करेंगे। CTC मोड मतलब क्लियर टाइमर ऑन कंपेयर मैच, ठीक है। तो ये जो CTC मोड है इसको यूज़ करके हम लोग पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर वेव जनरेट करेंगे और वो जो स्क्वायर वेव है उसको हम लोग बज़र में देंगे और बज़र से हम लोग पर्टिकुलर एक टोन जनरेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो CTC मोड में क्या होता है कि एक OCR 0 रजिस्टर होता है और OCR 0 रजिस्टर जो है वो TCNT 0 रजिस्टर की वैल्यू से मैच करता है। जैसे मान लो कि हमने OCR 0 में 44 डाला है और टाइमर स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम लोग टाइमर स्टार्ट करेंगे तो TCNT 0 में एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा और TCNT 0 OCR 0 से जब मैच कर जाएगा तब वो पर्टिकुलर कोई एक्शन लेगा। जैसे हमारे प्रोग्राम में हम लोग OC जो हमारा पिन है, जो PB3 पिन है, इस पे हम लोग टॉगल करने वाले हैं। तो जब भी वो OCR 0 से TCNT 0 मैच कर लेगा तब क्या होगा कि वो OC 0 बीट है, जो PB3 बीट है, वो टॉगल करेगा, मतलब 0 से 1 करेगा और 1 से 0 करेंगे। तो ये जो टॉगलिंग होगा इससे हम लोग पर्टिकुलर PB3 पिन पे हम लोग स्क्वायर वेव जनरेट करेंगे। चलिए दोस्तों, इसको कोड में समझते हैं कि कोड में कैसे प्रोग्राम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम में हमने CPU की फ्रीक्वेंसी fCPU 8 मेगाहर्ट्ज़ ले ली है। इसके बाद हमने OCR की वैल्यू कैलकुलेट की है। एक्चुअली OCR जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो हम लोग ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम लोग 1 किलोहर्ट्ज़ या 2 किलोहर्ट्ज़ या 500 हर्ट्ज़ जैसा जो भी कोई भी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना है तो उसकी वैल्यू हम लोग फार्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फार्मूला है उसमें fCPU मतलब CPU फ्रीक्वेंसी 8 मेगाहर्ट्ज़ डिवाइड बाई 2 × 64 × फ्रीक्वेंसी। 2 मतलब एक बार क्लॉक हाई हुआ और एक बार क्लॉक लो हुआ, मतलब एक पूरा साइकिल 2 पार्ट में डिवाइड है, इसलिए डिवाइड बाई 2 किया। इसके बाद जो 64 जो है वो हमारा प्री स्केलर है, वो प्री स्केलर हम TCCR 0 में एडजस्ट करेंगे और जो फ्रीक्वेंसी है वो पर्टिकुलर वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है। तो हम लोग जो भी फ्रीक्वेंसी देंगे उसके अकॉर्डिंगली OCR की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और वो जो वैल्यू है इसको हम लोग OCR 0 में लोड कर लेंगे। ओके, तो हम लोग पहले TCCR की वैल्यू कैसे एडजस्ट करेंगे वो डिस्कस करेंगे। तो TCCR 0 जो है उसमें हम लोग CTC मोड एडजस्ट करेंगे, टॉगल ऑन कंपेयर करेंगे और प्री स्केलर 64 करेंगे। तो WGM1 में 1 सेट करने से हमारा जो CTC मोड है वो एक्टिव हो जाएगा और COM00 में हम लोग 1 सेट करेंगे तो वो हमारा OC 0 बीट मतलब PB3 बीट जो है वो टॉगल एडजस्ट हो जाएगा और CS01 एंड CS00 में 1 सेट करने से हमारा प्री स्केलर जो है वो 64 का हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर हमने CTC मोड किया और टॉगल एडजस्टमेंट किया और प्री स्केलर का एडजस्टमेंट किया और वो प्री स्केलर के अकॉर्डिंगली हमारी फ्रीक्वेंसी से हम लोग OCR 0 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग वाइल 1 में देखेंगे। तो वाइल 1 में हमने सेट फ्रीक्वेंसी 1000 किया, मतलब सेट फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा ये फंक्शन है सेट फ्रीक्वेंसी। इसमें हमने 1000 ट्रांसफ़र किया, मतलब 1000 हर्ट्ज़ मतलब 1 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। तो 1 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली OCR कैलकुलेट हुआ और ये जो OCR वेरिएबल की वैल्यू है उसको हमने OCR 0 में लोड कर लिया। ओके, और OCR 0 में जो भी वैल्यू लोड की उसके अकॉर्डिंगली हमें PB3 पे पल्सेस मिलते रहेंगे। ओके दोस्तों, तो ये प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पे बिल्ड सॉल्यूशन किया तो ये प्रोग्राम हमारा अभी कंपाइल हो चुका है। इसको हम लोग एक्सट्रीम बर्नर में लोड कर लेते हैं। तो ये जो हेक्स वैल्यू है इसको हमने लोड कर ली और इसको फ्लैश में राइट कर दिया। ओके दोस्तों, तो ये हमारा प्रोग्राम अभी चिप में लोड हो चुका है। ओके दोस्तों, तो आप अभी ऑसिलोस्कोप पे देख सकते हो
तो एक वेवफॉर्म जो है वो 1 किलोहर्ट्ज़ का है और 2 सेकंड के बाद दूसरा जो वेवफॉर्म आ रहा है वो 2 किलोहर्ट्ज़ का है। तो यहाँ पे 1 किलोहर्ट्ज़ और 2 किलोहर्ट्ज़ कंटिन्यूसली चेंज ओवर हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप बजर में साउंड सुन सकते हो कि पहले आपको साउंड मिल रहा है 1 किलोहर्ट्ज़ का और उसके बाद मिल रहा है 2 किलोहर्ट्ज़ का। तो ये जो साउंड है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, 1 किलोहर्ट्ज़ में लोअर फ्रीक्वेंसी और 2 किलोहर्ट्ज़ में हायर फ्रीक्वेंसी। ओके दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग बजर का टोन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देके चेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो टोन जनरेशन है उसको यूज़ करके हम लोग हैप्पी बर्थडे की मेलोडी क्रिएट करेंगे। तो चलिए उसका प्रोग्राम देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो हैप्पी बर्थडे जो मेलोडी क्रिएट करना है उसका यहाँ पे प्रोग्राम अवेलेबल है। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें एक माइनर चेंज है। हमने प्रीवियस जो प्रोग्राम था उसमें डिवाइड बाई 2 किया था, यहाँ पे डिवाइड बाई 4 किया। तो यहाँ पे हम लोग जो हैप्पी बर्थडे मेलोडी की जो टोन है वो हम लोग डबल फ्रीक्वेंसी से कर रहे हैं, जिससे हम लोग को एक नोट ऊपर का टोन मिलेगा, जिससे हम लोग हैप्पी बर्थडे मेलोडी प्रॉपर क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा OCR का कैलकुलेशन और यहाँ पे OCR की वैल्यू लोड कर ली और फिर यहाँ पे हमारा जो CTC मोड है, टॉगल मोड है और प्रीस्केलर 64 है और यहाँ पे एक डिले एडिशनल है वाइल टाइम MS माइनस। ये जो टाइम है वो टोन को कितने ड्यूरेशन को हमें ऑन करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा जो हैप्पी बर्थडे का टोन है तो उसमें एक नोट है हमारा C4, तो वो जो नोट है उसका ड्यूरेशन क्या रखना है वो यहाँ पे वाइल में लिखा हुआ है। तो ये जो ड्यूरेशन है इसके बाद हम लोग TCCR 0 को 0 कर देंगे, जिससे हमारा टाइमर स्टॉप हो जाएगा और CTC मोड स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट हुआ, एक फ्रीक्वेंसी का एडजस्टमेंट हुआ और टोन को कितनी देर तक प्ले करना है वो टोन का यहाँ पे ड्यूरेशन एडजस्ट हो गया। चलिए यहाँ पे नोट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पर्टिकुलर हैप्पी बर्थडे के लिए नोट्स डिफाइन किए हैं और नोट्स के बाजू में जो लिखा है वो पर्टिकुलर नोट की फ्रीक्वेंसी है। हम लोग ये फ्रीक्वेंसी को ट्वाइस कर देंगे, जिससे एक हायर नोट हमको मिलेगा। तो यहाँ पे नोट है C4, D4, E4, F4, ये सब म्यूज़िक के नोट है। इसके बाद मेन फंक्शन में हम लोग देखेंगे तो वाइल 1 में आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे हैप्पी बर्थडे के सब नोट रखे हैं और कौन सा नोट कितने ड्यूरेशन के लिए प्ले करना है वो बाजू में हमने वैल्यू पास ऑन कर दी है। तो यहाँ पे ये सब नोट्स है और लास्ट में 3 सेकंड का डिले दे दिया, जिससे वो 3 सेकंड स्टॉप करेगा और वापस ये नोट को प्ले करेगा। ठीक है, तो ये प्ले टोन जो है उसमें C4 मतलब फ्रीक्वेंसी एंड 300 मतलब वो नोट का ड्यूरेशन, तो वो यहाँ पे प्ले टोन में पास होगा, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। ओके, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो टोन जनरेट होगा या फिर स्क्वायर वेव जनरेट होगा वो PB3 पे होगा और PB3 पे हम लोग ने बज़र लगा के रखा है। तो PB3 पे जो बज़र है वो नोट के अकॉर्डिंगली प्ले होगा और जो भी ड्यूरेशन हमने दिया है वो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंगली हमारा नोट प्ले होगा। ओके दोस्तों, तो इस कोड को हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम अभी कंपाइल हो चुका है। ओके, तो इस प्रोग्राम को अभी लोड कर लेते हैं। ये हमारी HBD टोन हेक्स फाइल, इसको ओपन कर लेते हैं। ये फाइल ओपन हो गई और हम लोग राइट में जाके फ्लैश कर लेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमारा प्रोग्राम चिप में लोड हो रहा है। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम अभी चिप में लोड हो चुका है। ठीक है, ओके दोस्तों, तो आप यहाँ पे सुन सकते हो कि पर्टिकुलर बजर में हैप्पी बर्थडे की टोन प्ले हो रही है और आप ऑसिलोस्कोप में भी देख सकते हो कि जो भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है उसके स्क्वायर वेव हमको यहाँ पे डिस्प्ले पे मिल रहे हैं। ओके दोस्तों, तो ये बहुत ही सिंपल और शॉर्ट प्रोसेस है, जिससे हम लोग बजर में पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी देके हम लोग नोट्स प्ले कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर कोई भी सॉन्ग या मेलोडी को इसमें फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके यूज़ कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरी है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।